अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक फाउंडेशन सीरीज़ का आज हमारा 13th एपिसोड है। इंशाअल्लाह हम आज की क्लास में देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 70 ये है, तकदीर पर भरोसा कर कर क्यों नहीं बैठना चाहिए। चलिए देखते हैं। तकदीर पर भरोसा करके हरगिज नहीं बैठना चाहिए, यानी ये हरगिज ना सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज पहले से लिख रखी है, लिहाजा अब अमल करके कुछ फायदा नहीं, बल्कि जरूरी तदबीरें अख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि नेक लोगों के लिए नेकी के रास्ते खोल दिए जाते हैं और इन रास्तों पर चलना इनके लिए आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जो नेक लोग रहते हैं, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अगर कुछ परेशानी या फिर आफत है या कुछ हमारे साथ कुछ बुरा अख्तियार हुआ, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर भरोसा करें, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं टल जाती है, प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं, यानी हमारे दिल में इत्मीनान आ जाता है। अब दूसरी चीज क्या है देखिए, और बदबख्त लोगों के लिए बुराई के रास्ते खोल दिए जाते हैं और इन रास्तों पर चलना इनके लिए आसान हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 ये है, अच्छे और बुरे हालात पेश आए तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं। अच्छे और बुरे हालात सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आते हैं। अगर अच्छे हालात पेश आए तो फख्र व गुरूर ना करे, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अगर बुरे हालात पेश आए तो इसे अपने बुरे अमाल का नतीजा समझे और तौबा व इस्तगफार करे और ये सोचे कि इसमें खुदा की कोई हिकमत व मसलिहत होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 ये है, तकदीर के बारे में हमें क्या तालीम दी गई है। चलिए जानते हैं। पहली उम्मती तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत करने की वजह से हलाक हुई है, इसलिए हमें ये तालीम दी गई है हम तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत ना करें। क्वेश्चन नंबर 73 ये है, बासल बादल मौत किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। बासल बादल मौत के माने हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उठाए जाने पर। क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे तो तमाम जानदार मर जाएंगे और फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मौत दे देंगे। एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे, फिर वो दोबारा सूर फूकेंगे जिससे तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसी को बासल बादल मौत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 ये है, क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र मुबारक से कौन तशरीफ लाएंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से इस तरह बाहर तशरीफ लाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ होगा और बाएं हाथ में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ होगा। क्वेश्चन नंबर 75 ये है, कब्र से नेक और बुरे कुफ्फार लोग क्या कहते हुए उठेंगे। चलिए जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम उठेंगे, फिर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और मोमिनीन ये कहते हुए उठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन व शकूर। तर्जुमा ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया, बेशक हमारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है, बड़ा कदरदान है। फिर कुफ्फार लोग क्या कहते हुए उठेंगे देखेंगे। आखिर में कुफ्फार और बुरे लोग ये कहते हुए उठेंगे, या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना। तर्जुमा ये है, हाय हमारे खराबी, किसने हमको हमारे कब्रों से उठा दिया। क्वेश्चन नंबर 76 ये है, जो शख्स जिस हाल में मरेगा वैसे ही उठेगा, इसका क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। जो शख्स
جس حال میں مرے گا وہ ویسے ہی اسی حال میں اٹھے گا. مثال کے طور پر شہیدوں کے زخموں سے خون بہے گا اور جس کی رنگت اور خوشبو زعفران کی طرح ہوگی. اور جو شخص جو حج میں مرا ہوا ہوگا وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. سبحان اللہ. کوشچن نمبر 77 یہ ہے، لوگ قبروں سے کس حال میں اٹھیں گے؟ چلیے جانتے ہیں. ہر شخص برہنہ یعنی ننگا اور غیر مختون بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید حولا لباس پہنایا جائے گا. ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے. ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، ان کے بعد دوسرے لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے. کوشچن نمبر 78 یہ ہے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ چلیے جانتے ہیں. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا حق ہے اور اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. قیامت کے دن اللہ تعالی جسم کی بوسیدہ ہڈیوں اور مٹی میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، چاہے وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں ڈوبا ہو یا جانوروں کے پیٹ میں ہضم ہو گیا ہو. جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا اور جو روحیں دنیا میں جسموں کے اندر تھیں ان کو جسموں میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرے گا.